हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शशि। वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने आपको यूनिट 1 का सारे टॉपिक्स हमने आपको क्लियर कर दिया था। यदि कोई 1 का टॉपिक्स हमसे छूट गया होगा या फिर जैसे भी कोई चीज़ मिस्टेक्स होंगे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर देंगे, ताकि उस चीज़ की जो कमियां हैं हम आपको पूरा कर सकें। ठीक है, तो हम यूनिट नंबर 2 में हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का। फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। आप हमारे सिलेबस में आप जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने आपको फर्स्ट में लिखवाया था यूनिट नंबर 2 का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसी में का एक फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। उससे पहले हम बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें सबसे स्पष्ट लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन। आखिर प्रोजेक्शन होता क्या है? प्रोजेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रोजेक्शन ये हमारा जो प्रोजेक्शन जो हमारा है, इसके बारे में जानेंगे कि प्रोजेक्शन होता क्या है, कैसा होता है, ये दिखता कैसा है। इसलिए कि देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे जो वीडियो को देख पा रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे बिहार बोर्ड से बिलोंग करते होंगे, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे कि जो आप कभी उसके बारे में जानते नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ हम बेसिक चीज़ एकदम आपको बताएंगे। इस वीडियो में बने रहेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्शन मतलब होता क्या है? ठीक है, देखिए प्रोजेक्शन ये जो हमारा है, इसका मतलब सिंपल अर्थ होता है, प्रोजेक्शन मतलब होता है छाया, प्रतिबिंब, इमेज, शैडो। जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, हमने आपको समझाया। बस आप समझिए कि प्रोजेक्शन मतलब होता ही है छाया, प्रतिबिंब, इमेज, शैडो। क्लियर? अब भाई किसका छाया? यहाँ पे लिखा दिया गया है कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या? कोई एक बिंदु। अब यदि इसको डिफाइन करेंगे पॉइंट को, तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज अ डायमेंशनल लेस ऑब्जेक्ट। डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट, इट इज अ डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं ना इसमें लेंथ, ना हाइट, ना आपका थिकनेस, जो भी है बस एक डॉट है, दैट कॉल्ड इज पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट का छाया, प्रतिबिंब, इमेज, शैडो, जैसे भी आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्शन को बनने के लिए, यानी कि इस छाया को बनने के लिए हमें किन किन माध्यम की आवश्यकता होगी। यानी कि छाया जब बनेगा तो उस छाया को बनने के लिए हमें किन किन माध्यम की, यानी कि इस प्रोजेक्शन को बनने के लिए हमें किन किन मीडियम की आवश्यकता होती है या होगी, हम उस पर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पॉइंट के बारे में। पॉइंट का है प्रोजेक्शन, इसलिए कि पॉइंट से बाद हमें स्टार्ट करेंगे। पॉइंट होगा, पॉइंट के बाद लाइन आएगा, लाइन के बाद प्लेन आएगा, प्लेन के बाद हमारा सॉलिड आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। चलिए देखिए, अब यदि सपोज मान लिया जाए कि हमें क्या करना है, हमें करना है क्या कि एक पॉइंट का बनाना है प्रतिबिंब, छाया, इमेज, शैडो। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं एक, यहाँ पे एक पॉइंट है। क्या है? एक पॉइंट। ऑब्जेक्ट हो गया, हमने आपको पहले बोल दिया कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है डायमेंशन लेस होता है, एक डॉट, एक बिंदु होता है, यानी कि जो डॉट उसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु, पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट का प्रतिबिंब बनाने के लिए, छाया बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें किन किन माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्यान दीजिएगा, हमें इसका छाया बनाना है, प्रतिबिंब, शैडो, इमेज। आप देख सकते हैं कि थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप इस पैनल के अंदर हमारा एक इमेज बन रहा होगा, यदि आप देख सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सा हम चार दिखाने के लिए, लेकिन यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको दिखा देते हैं। ये पॉइंट है, इस बिंदु का हमें बनाना है छाया। तो जाहिर सी बात है कि जब छाया बनेगा तो सबसे पहले तो लाइट हमें चाहिए ही चाहिए, वो तो मतलब पॉसिबल ही है।
बिना लाइट के आपका ना छाया बनेगा, ना इमेज बनेगा, ना शैडो बनेगा, कुछ नहीं। तो आप लाइट तो मतलब रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा हमें एक प्रोजेक्शन को बनने के लिए कम से कम 4 मीडियम मतलब 4 माध्यम की आवश्यकता होगी। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, ये जो हमारा है ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट यानी कि एक मीडियम हमें मालूम हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यानी कि पॉइंट हमारा मिल गया। अब हमें प्रोजेक्शन को बनने के लिए हमने बोला था कि 4 माध्यम की आवश्यकता होगी, जिसमें से एक हमें मिल गया। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। अब इस पॉइंट को देखने के लिए चाहिए एक ऑब्जर्वर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए चाहिए क्या? ऑब्जर्वर, यानी कि आई, आँख, या आँख हमारा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है ना? यानी कि ये हमारा हो गया ऑब्जर्वर। ध्यान से इसको समझेंगे, एकदम बेसिक है, ड्राइंग का सबसे बेसिक ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। इस चीज को एकदम ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वर, ठीक है ना? यानी कि देखिए, हमने पहले बोला एक हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, दूसरा हमारा मिल गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर के जगह पर किसी का भी आंख हो सकता है, हमारा, आपका, किसी का भी। हमें 2 चीज मिल गया, हमने बोला था 4। अब यदि कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखता है तो देखने के बाद जाहिर सी बात है कि जैसा ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा यहाँ पे आपका एक शैडो बनेगा, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्टर। क्लियर? 1 हो गया, 2 हो गया, एक हमारा 3 हो गया। ठीक है? फर्स्ट में ऑब्जर्वर, आप बस हमने यहां से स्टार्ट किया था 1 2 3, लेकिन फर्स्ट में क्या? ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर। अब जैसा ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जिस पे हमारा ये छाया बनेगा, यानी कि यदि मान के चलिए हमारे पास कोई एक प्लेन है, तो प्लेन पे ही, यानी कि जैसा ये ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा यहाँ पे आपका शैडो बनेगा। यानी कि फर्स्ट में हमारा ऑब्जर्वर, सेकंड में ऑब्जेक्ट, थर्ड में आपका प्रोजेक्टर, और सबसे पहले यानी कि लास्ट में हमारा जो बचता है वो हमारा हो गया प्लेन हो गया, यानी कि हमारा प्लेन, यानी कि 4 नंबर पे प्लेन। और जो बना इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? प्रोजेक्शन। इसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन, इसी को बोलेंगे हम लोग प्रोजेक्शन। यानी कि एक प्रोजेक्शन को बनने के लिए, इस प्रोजेक्शन को बनाने के लिए या बनने के लिए हमें 4 माध्यम की आवश्यकता हुई। सबसे फर्स्ट में हमारा ऑब्जर्वर, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा प्रोजेक्टर, और लास्ट में हमारा आता है प्लेन। क्लियर ना? इस चीज को एकदम समझिए, ये चारों आपस में एकदम पैरेलल होंगे, आमने सामने होंगे, तभी हमारा ये प्रोजेक्शन ये पॉसिबल है, संभव है। इसके बिना ये हमारा प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यदि इसको किसी एक को हम यदि गायब कर दें, तो प्रोजेक्शन बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता। देख लीजिए, यदि ऑब्जेक्ट है, यदि हम ना इस ऑब्जेक्ट को गायब कर दें, सपोज दैट हमने गायब कर दें, अब बताइए ऑब्जर्वर किसको देखेगा? सिर्फ प्लेन को देखेगा। हाउ इज पॉसिबल? अब कहां पे बनेगा, किसका बनेगा प्रोजेक्शन? अब चलिए, एक को गायब कर दिया, यदि हम गायब कर दें ऑब्जर्वर को गायब कर दें, ठीक है, तो अब बताइए कि इस ऑब्जेक्ट को कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं रहेगा। हमने प्रूफ कर दिया। और बात करते हैं, इस प्रोजेक्टर को गायब कर दें तो कैसे बनेगा प्रोजेक्शन? हमने पहले बोल दिया कि जैसा आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है। हमने लिया सिर्फ पॉइंट, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का, तो हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया है। इसके जगह पे लाइन भी हो सकता है, हमारे हाथ में घड़ी भी हो सकता है, एनीथिंग, ये मार्कर भी हो सकता है, लेकिन अभी हम पॉइंट लेकर चल रहे हैं ताकि एक आपका ड्राइंग का एकदम बेसिक चीज़ है। आप इस चीज़ को समझ लेंगे, ड्राइंग आप अच्छे से, मतलब ड्राइंग पे आप अच्छे से कमांड कर लेंगे। क्लियर?
फिर हम देखिए 1 2 तीसरा, यदि हम इस प्लेन को गायब कर दें तो हमारा ये जो बनेगा प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, किस पे बनेगा, क्लियर ना। यानी कि हमें एक प्रोजेक्शन को बनने के लिए कम से कम 4 माध्यम की आवश्यकता होगी। यदि इसको हम अच्छे से मतलब लिखे, ये तो हम आपको मतलब 3D में बना कर दिखा दिए कि एक प्रोजेक्शन को बनने के लिए कम से कम 4 माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि इसको हम अच्छे से नोट्स के तौर पे चाहते हैं लिखने के लिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप इसको अच्छे से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम ना 4 ब्लॉक बनाएंगे, 4 ब्लॉक, 1 2 3 और एक इधर 4। इसको हम अच्छे से नोट्स के तौर पे आप इसको ना लिखेंगे, ठीक है। 4, तो सबसे पहले हमारा आया था क्या, ऑब्जर्वर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। उसके बाद यहाँ पे एरो हेड दे देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर एरो हेड, उसके बाद प्रोजेक्टर, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है, यहाँ पे प्लेन। देखिए सिर्फ अब उसके बाद प्लेन, यानी कि आप बात करते हैं स्टार्टिंग से कि मतलब 4 चीज हमें मीडियम, 4 मीडियम, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टर और प्लेन। अब इसी पे जो हमारा बना है प्रोजेक्शन, किस पे बना है, प्लेन पे। तो हम सिर्फ बात करेंगे 1 नंबर ऑब्जर्वर, 2 नंबर ऑब्जेक्ट, 3 नंबर प्रोजेक्टर और 4 नंबर प्लेन। यानी कि हमें एक ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट जब कुछ भी हो सकता है, अभी हमने पॉइंट के बारे में बात किया इसलिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब धीरे धीरे हम इसी बेस पे हम चलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्लेन, फिर सॉलिड, उसके बाद ABCD जो भी हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा बेसिक चीज़ है, इसलिए हमने इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। चलिए, तो अब हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ होता है क्लियर। तो यानी कि आज का इस टॉपिक्स में हम लोग जाने कि एक प्रोजेक्शन को बनने के लिए कम से कम 4 मीडियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फिर आते हैं हम लोग बैक। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर की जगह पे। ऑब्जर्वर की जगह पर कोई भी हो सकता है, हम आप कोई भी हो, एनीथिंग, कुछ भी चीज हो सकता है, मतलब आंखें होनी चाहिए जो ऑब्जर्व कर सके। ऑब्जेक्ट के जगह पे ना कुछ भी हो सकता है, अभी पॉइंट है, लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सॉलिड्स हो सकते हैं, मकान हो सकता है, कुछ भी हमारे हाथ में मार्कर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। अब प्रोजेक्टर, जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा बनेगा आपका प्रोजेक्टर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कभी कभी ना सिनेमा हॉल में या मूवी हॉल में नहीं देखते हैं कि हिंदी मूवी लगा है, भोजपुरी मूवी लगा है, मलयालम मूवी लगा है, तो आपका जो डिवाइस है ना, जो प्रोजेक्ट करता है वॉल पे या पर्दे पे, हमसे वो जो डिवाइस का नाम प्रोजेक्टर, यानी कि उस डिवाइस में जैसा मूवी उसमें इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है, वैसा ही मूवी हमारे वॉल पे प्रोजेक्ट होता है। इसीलिए उसका नाम रखा गया है, उस रे, उस लाइन को जो उस डिवाइस से निकलकर जाता है पर्दे पे, उसी डिवाइस, उस रे को रखा गया है नाम प्रोजेक्टर। इसीलिए उस डिवाइस का नाम रख दिया गया प्रोजेक्टर। क्लियर ना। यानी कि जैसा हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा हमारा रे निकलते हुए इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करेगा, यानी कि उस जो प्रोजेक्ट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन। क्लियर, सिंपल बात। यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा हमारा बनेगा प्रोजेक्टर, और जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा बनेगा हमारा प्रोजेक्शन। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारा जो प्लेन है, प्लेन यानी कि ये जो हमारा प्लेन है, अब प्लेन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये वीडियो
अब इसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट, सेकंड एंगल क्वाड्रेंट और थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल क्वाड्रेंट के बारे में। क्लियर? तो अब हम इसके बाद यानी कि सेकंड वाले वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंगल, इसलिए कि अब प्लेन के बारे में हम अच्छे से इसको डिफाइन करेंगे। ये वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, सिर्फ प्रोजेक्शन को समझाने के लिए ये वीडियो हमने आपको बनाया था। तो चलिए, ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।